Hello everyone, this is Vibhav Misra. I welcome you all to Exam Code. This is episode number 81 of Daily Current Affairs सीरीज। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे 23 सितंबर के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस। इस वीडियो का कंटेंट बाइलिंगुअल यानी हिंदी और इंग्लिश दोनों ही लैंग्वेजेस में है। इस वीडियो का पीडीएफ लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, आप वहां से पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। एक रिक्वेस्ट, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही साथ बेल आइकॉन को भी प्रेस कर लें ताकि आपसे कोई भी अपडेट मिस ना हो। डेली करंट अफेयर्स का ये वीडियो हाईली यूज़फुल है ऑल द गवर्नमेंट एग्जाम्स के लिए, इंक्लूडिंग यूपीएससी, यूपीपीएससी, एसएससी, बैंक, DSSB, KVS, रेलवेज, यूपीएसआई, एनडीए, सीडीएस एंड एयरफोर्स। डेली करंट अफेयर्स के साथ साथ हम स्टैटिक जीके भी कवर करते हैं इस सेशन में। आज का सेशन शुरू करने से पहले थॉट ऑफ द डे देखते हैं। वन ऑफ द बेस्ट लेसन्स यू कैन लर्न इन लाइफ इज़ टू मास्टर हाउ टू रिमेन काम। ठीक है, एक बहुत ही बेसिक ज़रूरी चीज़ है जो आपको अपने लाइफ में एम्ब्रेस करना चाहिए, वो है काम रखना, यानी कि अपने आप को शांत रखना। किसी भी परिस्थिति में, परिस्थिति चाहे कितनी भी विपरीत क्यों ना हो, आपको उसके अकॉर्डिंग अपने आप को ढाल लेना है। ठीक है, तो ये एक बहुत ही आप कह सकते हैं बेस्ट लेसन है आपके लिए, आपके लाइफ में। ठीक है, किसी भी परिस्थिति में काम रहना, शांत रहना, ये है बेस्ट लेसन आपके लाइफ का। तो ये था आज का थॉट ऑफ द डे। शुरू करते हैं आज का सेशन क्वेश्चन नंबर 1 से। भारत ने हाल ही में कोविड-19 के खिलाफ लड़ने के लिए किस देश को 13 आवश्यक दवाएं सौंपी हैं? इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, दैट इज मोजाम्बिक। मोजाम्बिक को 13 एसेंशियल मेडिसिन्स दिया गया है भारत की तरफ से एज अ गिफ्ट। किस लिए दिया गया है? कोविड-19 से फाइट करने के लिए। ठीक है, इससे बाहर निकलने के लिए इंडिया ने गिफ्ट के रूप में हैंडओवर किया है 13 एसेंशियल मेडिसिन्स को, जिसमें कि हाइड्रोक्सीक्लोरोक्वीन और पैरासीटामोल जैसी दवाएं इंक्लूडेड हैं, और 22 मिलियन मेट्रिक टन्स के बाहर का आप कह सकते हैं दवाई जो है दिया गया है मोजाम्बिक को। ठीक है, बात आई है मोजाम्बिक की। मोजाम्बिक की कैपिटल है मपूटो, करेंसी है मोजाम्बिकन मेटिकल, प्रेसिडेंट हैं फिलिप न्यूसी। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। किस देश ने बच्चों को अपने सर्वोच्च नेता के बारे में जानने के लिए हर दिन 1.5 घंटे बिताने का आदेश पारित किया है? इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, दैट इज नॉर्थ कोरिया। नॉर्थ कोरिया के बारे में आपने पहले भी पढ़ा होगा, सुना होगा। वहाँ के जो सुप्रीम लीडर हैं जिनका नाम है किम जोंग उन, ठीक है, वो इस तरीके की अजीबो गरीब ऑर्डर्स जो है वो देते रहते हैं अपने सिटीजन्स के लिए। अभी हाल ही में एक ऑर्डर पास किया गया है वहाँ पे कि बच्चे उनके सुप्रीम लीडर यानी कि किम जोंग उन के बारे में रोज 1.5 घंटे जाने, उनके बारे में पढ़ें। ठीक है, ये बच्चों के लिए सिर्फ आदेश पारित किया गया है। बात आई है नॉर्थ कोरिया की, कैपिटल है प्योंगयांग, करेंसी है नॉर्थ कोरियन वॉन, सुप्रीम लीडर का नाम मैंने आपको बता दिया, किम जोंग उन। तस्वीर देख सकते हैं आप इनके। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में किस राज्य में घर तक फाइबर योजना शुरू की है? इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, दैट इज बिहार। बिहार में शुरुआत की गई है, या फिर आप कह सकते हैं लॉन्च किया गया है घर तक फाइबर स्कीम। और जैसा कि नाम में ही फाइबर लिखा है तो आप समझ सकते हैं कि इंटरनेट से रिलेटेड है। गांव तक इंटरनेट के सुविधा को पहुंचाने के लिए और डिजिटल करने के लिए गाँव को ये एक आप कह सकते हैं इनिशिएटिव या फिर स्कीम को लॉन्च किया गया है हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी के द्वारा। किस राज्य में किया गया है? बिहार में किया गया है। और इसी के साथ साथ 9 हाईवे प्रोजेक्ट्स को भी लॉन्च किया गया है प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के द्वारा। किस स्टेट में? बिहार में। ठीक है, आप ध्यान रखेंगे। बात आई है बिहार की, तो बिहार के बारे में स्टैटिक जीके से रिलेटेड कुछ इंफॉर्मेशन देख लेते हैं। मैप में देखें आप, ये है बिहार में हाईलाइट कर रहा हूँ, आप देख सकते हैं
कैपिटल है पटना, फॉर्मेशन 22 मार्च 1912 और हर साल 22 मार्च को बिहार डे मनाया जाता है। गवर्नर हैं फागू चौहान, चीफ मिनिस्टर हैं नीतीश कुमार, चीफ जस्टिस हैं जस्टिस संजय करोल, ऑफिशियल लैंग्वेज है हिंदी। लेजिस्लेचर यानी कि विधानमंडल बाई कैमरल है। आई होप आपको लेजिस्लेचर का पूरा कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। मैं फिर से उन लोगों के लिए रिवाइज कर देता हूँ जो लोग इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं या फिर लेजिस्लेचर का कॉन्सेप्ट पहली बार देख रहे हैं। लेजिस्लेचर हिंदी में बोलते हैं विधानमंडल, दो प्रकार का होता है। एक होता है यूनिकैमरल जिसको हिंदी में बोलते हैं एक सदनीय, यानी कि जिस स्टेट में सिर्फ और सिर्फ लेजिस्लेटिव असेंबली यानी कि विधानसभा होगा उस स्टेट को बोलेंगे यूनिकैमरल स्टेट। लेकिन जिस स्टेट में लेजिस्लेटिव असेंबली यानी कि विधानसभा के साथ साथ लेजिस्लेटिव काउंसिल यानी कि विधानसभा दोनों ही होंगे उस स्टेट को बोलेंगे बाई कैमरल स्टेट। तो बिहार कैसा स्टेट है? बाई कैमरल स्टेट है, यानी कि यहाँ पे विधानसभा यानी कि लेजिस्लेटिव असेंबली और लेजिस्लेटिव काउंसिल यानी कि विधान परिषद दोनों ही होंगे। लेजिस्लेटिव असेंबली कुल कितनी सीटें हैं? 243 सीटें हैं। लेजिस्लेटिव काउंसिल की कुल कितनी सीटें हैं? 75 सीटें हैं। लोकसभा की कुल 39 सीटें हैं। राज्यसभा की सीटें हैं 16। टोटल जिले यहाँ पे हैं 38 जिले हैं। और लैंड एरिया की बात करें तो 99,200 स्क्वायर किलोमीटर, 99,200 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल है। और 12th रैंक है, 12वां रैंक है इसका एरिया के अकॉर्डिंग। फर्स्ट रैंक पे कौन है? राजस्थान है। लार्जेस्ट सिटी कौन है यहाँ पे? पटना। और नेशनल पार्क्स की बात करें तो सिर्फ एक ही नेशनल पार्क है, वाल्मीकि नेशनल पार्क। और ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट हो जाता है, बिहार के जो एग्ज़ाम्स होते हैं, वनडे एग्ज़ाम्स होते हैं, उनमें ये पूछ लिया जाता है। सौर ऑफ बिहार, और ये भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि बार बार पूछा जाता है और आपको यूपीएससी में भी देखने को मिलेगा। सौर ऑफ बिहार, ठीक है, बिहार का शोक किसको कहते हैं? कोसी रिवर को कहा जाता है। तो ये आप बिल्कुल ही ध्यान रखेंगे। ये थी कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन बिहार के बारे में जो मैंने आपके साथ डिस्कस किया। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। कौन से आईएनएस को विघटित किया गया है और जल्द ही स्क्रैप के रूप में विघटित और बेच दिया जाएगा? इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, दैट इज आईएनएस विराट। आईएनएस का फुल फॉर्म है इंडियन नेवी शिप, ठीक है, उसको शॉर्ट फॉर्म में आईएनएस बोलते हैं। आईएनएस विराट को डीकमीशन कर दिया गया था 2017 में, यानी कि सेवा से इसको आप कह सकते हैं सेवा मुक्त कर दिया गया था 2017 में। ये एक एयरक्राफ्ट कैरियर है, ठीक है, यानी कि यहाँ से जहाज और हेलीकॉप्टर जो है वो अब रनवे की तरह है, वहाँ पे उड़ सकते थे। और ये इंडियन नेवी का एक हिस्सा रहा है, तकरीबन 29 सालों तक इसने सेवा दिया है इंडियन नेवी को, हमारे देश को, ठीक है, जिसको अभी हाल ही में डिसमेंटल और स्क्रैप बोलते हैं। आप कह सकते हैं कबाड़ जिसको बोला जाता है, ठीक है, हिंदी में। तो उस रूप में इसको डिसमेंटल किया जाएगा, गुजरात के एक पोर्ट पे ले जाया गया है और इसको अब डिसमेंटल करके यानी कि तोड़ के कबाड़ के रूप में बेच दिया जाएगा। तस्वीर देख सकते हैं आईएनएस विराट की। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। 7 साल के निलंबन के बाद किस देश ने अपनी यात्री रेलवे सेवाओं को फिर से शुरू करने का फैसला किया है? इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, दैट इज नेपाल। नेपाल में पैसेंजर रेलवे सर्विसेज को 7 साल के सस्पेंशन के बाद फिर से शुरू किया गया है। और नेपाल की बात आई है तो नेपाल की कैपिटल है काठमांडू। प्राइम मिनिस्टर हैं केपी शर्मा ओली, प्रेसिडेंट हैं विद्या देवी भंडारी, करेंसी है नेपालीज रुपी। नेपाल के बारे में एक और क्वेश्चन मैं आपको रिवाइज करा दूं कि मैंने पिछले एपिसोड में आपसे बताया था कि नेपाल ने उत्तराखंड के 2 शहर देहरादून और नैनीताल को अपना शहर घोषित किया है। और उसने ये नई इन्फॉर्मेशन दी है जो कि बिल्कुल ही गलत है। वो इंडिया के 2 सिटीज़ हैं जिनको वो अपना क्लेम कर रहा था। इसके बारे में हमने डिस्कस भी किया था अपने एपिसोड में। नेपाल को आप मैप में देख सकते हैं, ये नेपाल है, मैं हाईलाइट कर रहा हूँ, आप देख सकते हैं ये है नेपाल। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। हाल ही में एनटीआरओ के नए प्रमुख के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? ठीक है, इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, दैट इज अनिल
धस्माना, ठीक है, ये अपॉइंट किए गए हैं चीफ ऑफ NTRO। NTRO का फुल फॉर्म है नेशनल टेक्निकल रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, और ये फॉर्मर रिसर्च एंड एनालिसिस विंग, जिसको शॉर्ट फॉर्म में रॉ बोलते हैं, उसके चीफ रह चुके हैं ये, ठीक है, रॉ के चीफ रह चुके हैं, जिनको हाल ही में NTRO का चीफ अपॉइंट किया गया है। नाम है अनिल धस्माना। तस्वीर देख सकते हैं आप इनकी, अनिल धस्माना की। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। किस केंद्र शासित प्रदेश ने नायब तहसीलदार को स्थायी निवासी प्रमाण पत्र जारी करने का अधिकार दिया है? इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, दैट इज जम्मू एंड कश्मीर, ठीक है। परमानेंट रेजिडेंस सर्टिफिकेट या डोमिसाइल सर्टिफिकेट आप कह सकते हैं, उसको बनाने का अधिकार अभी तक नायब तहसीलदार को नहीं था, लेकिन अब ये अधिकार उसको दिया गया है। किस यूनियन टेरिटरी में? जम्मू एंड कश्मीर में। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। कौन सा क्रिकेटर जम्मू कश्मीर में क्रिकेट अकादमी स्थापित करेगा? तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, दैट इज सुरेश रैना। सुरेश रैना स्थापित करेंगे क्रिकेट एकेडमी, कहाँ पे? जम्मू एंड कश्मीर में। और जम्मू एंड कश्मीर की बात दो बार आ गई है, इसको मैप में डिस्कस कर लेते हैं। जो रेड कलर का हाईलाइटेड आप देख रहे हैं, ये है जम्मू एंड कश्मीर, ठीक है। और जम्मू एंड कश्मीर यूनियन टेरिटरी यानी कि केंद्र शासित प्रदेश बना था 31 अक्टूबर 2019 को। कैपिटल इसके दो है, एक है श्रीनगर, मई से लेकर अक्टूबर तक, तो आप इसको बोलेंगे समर कैपिटल, और एक दूसरा है जम्मू, नवंबर से लेके अप्रैल तक, ये है विंटर कैपिटल। लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन है? उपराज्यपाल कौन है? मनोज सिन्हा जी। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। कौन सा क्रिकेटर IPL में एक ही टीम के लिए 100 जीत दर्ज करने वाला पहला कप्तान बन गया है? इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है MS धोनी। महेंद्र सिंह धोनी बन गए हैं पहले ऐसे क्रिकेटर या फिर कैप्टन कह सकते हैं जो कि 100 जीत हासिल किया है सिर्फ एक ही टीम के कैप्टन के रूप में, ठीक है। और ये किस टीम में हैं, या फिर आप कह सकते हैं किस टीम के कैप्टन हैं? तो ये हैं CSK के कैप्टन यानी कि चेन्नई सुपर किंग्स के कैप्टन हैं महेंद्र सिंह धोनी। तस्वीर देख सकते हैं आप इनकी। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। हाल ही में 91 वर्ष की आयु में कनाडा के किस पूर्व प्रधानमंत्री का निधन हो गया है? इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, दैट इज जॉन टर्नर। तस्वीर देख सकते हैं आप इनकी। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। विश्व राइनो दिवस कब मनाया जाता है? व्हेन इज द वर्ल्ड राइनो डे ऑब्जर्व्ड? इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, दैट इज सितंबर 22। 22 सितंबर को हर साल वर्ल्ड राइनो डे मनाया जाता है। तस्वीर देख सकते हैं आप। राइनो को हिंदी में गेंडा बोलते हैं, आप तस्वीर से पहचान सकते हैं। इनके कंजर्वेशन के लिए हर साल ये डे सेलिब्रेट किया जाता है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। विश्व जल निगरानी दिवस कब मनाया जाता है? इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, दैट इज सितंबर 18। 18 सितंबर को हर साल वर्ल्ड वाटर मॉनिटरिंग डे मनाया जाता है। क्यों मनाया जाता है? इसी में लिखा हुआ है, निगरानी करने के लिए, यानी कि उसको कॉन्जर्व करने के लिए, उसका इम्पोर्टेंस लोगों को बताने के लिए हर साल 18 सितंबर को वर्ल्ड वाटर मॉनिटरिंग डे ऑब्जर्व किया जाता है या सेलिब्रेट किया जाता है। आंसर अब प्रीवियस क्विज देख लेते हैं। वीडियो के एंड में रोज मैं आपसे 2 क्वेश्चंस पूछता हूं जिनके आंसर्स आपको कमेंट बॉक्स में लिखने होते हैं। कल के वीडियो में मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था, भारतीय नौसेना के हेलीकॉप्टर स्ट्रीम में पहली बार शामिल होने के लिए कितनी महिला अधिकारियों का चयन किया गया है? तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है 2। और दूसरा क्वेश्चन मैंने आपसे पूछा था, अंतर्राष्ट्रीय समान वेतन दिवस कब मनाया जाता है? इंटरनेशनल इक्वल पे डे कब मनाया जाता है? सितंबर 18 को। और इसी दिन अभी मैंने डिस्कस किया कि वाटर मॉनिटरिंग डे भी मनाया जाता है। कनेक्टिंग द डॉट्स को आप फॉलो कर सकते हैं। अगर एक कॉन्सेप्ट आपको याद आता है तो उससे रिलेटेड आप और भी सारी चीज़ों को कनेक्ट करके जोड़ के याद रखेंगे तो लंबे समय तक आप याद रख पाएंगे। ये इस थ्योरी को बोलते हैं कनेक्टिंग द डॉट्स। जैसे ही आपने देखा कि सितंबर 18 लिखा है और इस दिन हम इंटरनेशनल इक्वल पे डे मनाते हैं, तो आपको तुरंत याद आना चाहिए कि इसी दिन भी
हम वाटर मॉनिटरिंग डे भी ऑब्जर्व करते हैं। ठीक है, इस थ्योरी को बोलते हैं कनेक्टिंग द डॉट्स। टुडेज क्विज देख लेते हैं। आज के क्विज का पहला क्वेश्चन है, कौन से आईएनएस को विघटित किया गया है और जल्द ही स्क्रैप के रूप में विघटित और बेच दिया जाएगा। दूसरा क्वेश्चन है, विश्व राइनो दिवस कब मनाया जाता है। इन दोनों ही क्वेश्चंस का आंसर आप प्लीज़ कमेंट बॉक्स में लिखें। कमेंट बॉक्स में आप ये भी लिखें कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। अगर ये वीडियो आपको यूज़फुल लगा हो तो प्लीज़ इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। मेरे चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कर लें, साथ ही साथ बेल आइकॉन को भी प्रेस कर लें ताकि आपसे कोई भी अपडेट मिस ना हो। डेली करंट अफेयर्स का ये वीडियो रोज़ सुबह 4 बजे से पहले मेरे चैनल पर अपलोड हो जाता है। करंट अफेयर्स के लिए आप मेरे चैनल को फॉलो कर सकते हैं। करंट अफेयर्स का ये वीडियो हफ्ते के 7 दिन यानी कि मंडे टू मंडे मेरे चैनल पे अपलोड होता है। अगर आपको कोई क्वेरी है, कोई मेल करना है तो हमें मेल करें help@theexamcode.com पे। आपसे रिक्वेस्ट है कि आप एग्ज़ाम कोड के फेसबुक पेज को लाइक कर लें, टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लें, इंस्टाग्राम और ट्विटर पे भी एग्ज़ाम कोड को फॉलो कर लें। इन सभी का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।